हेलो पीपल, दिस इज़ रिनी एंड वंस अगेन आई एम बैक विद माय वीकली एकेडमिक अपडेट। अगर मैं कुछ चंद शब्दों में इस पूरे वीक को समराइज़ करूँ तो इट वाज 70-30 रेशियो ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिविटी। सब कुछ तो ठीक चला, स्मूथ चला, लाइक क्लास का रिवीजन करना, डीपीपीज़ करना, क्वेश्चंस करना। बस अगर कुछ ठीक नहीं चला तो वो था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि अब तक मेरे 7 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए था, क्योंकि मैंने इसी वीक से स्टार्ट किया था। यूपीएससी के 7 लेक्चर हो जाने चाहिए थे, बट आई कंप्लीटेड ओनली 2 लेक्चर्स। हाँ, बहुत बुरी बात है ये, आई नो। पर कोई नहीं, आज मैं एक लेक्चर कर लूँगी और इसको थोड़ा-सा मैं चैलेंजिंग बनाऊँगी और अपने इसी चैनल पे एक चैलेंज लेकर आऊँगी, ऑर्गेनिक को सितंबर तक ख़त्म करने का चैलेंज। वैसे देखा जाए तो अगर मैं एक लेक्चर रोज़ करूँगी तो मेरा मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, बट टिल द स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, मतलब स्टार्टिंग वीक जो होता है सितंबर का, तब तक ही मैं कंप्लीट करने का एक चैलेंज लूँगी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसे कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो दिस इज़ नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि मेरा कितना हो गया है कोचिंग में और क्या-क्या आया था मेरे टेस्ट में। आज मेरा टेस्ट था, बाय द वे। तो मार्क्स आई विल टेल यू एट द इन द एंड। अब ये नहीं कि वीडियो स्किप करके तुम मेरा मार्क्स देखने चले जाओ, नो, 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 पूरी वीडियो देखनी है, पूरी की पूरी वीडियो। क्योंकि मार्क्स देखकर जज करने तो सब आते हैं, बट बैक स्टोरी कोई नहीं जानना चाहता है, बट तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है? इफ़ यू आर स्किपिंग दिस पार्ट और एंड में जाने वाले हो, तो मैं कहूँगी यू शुड अनसब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मुझे जजमेंटल लोग नहीं चाहिए भाई मेरे चैनल पे। सर जो सिर्फ मार्क्स देखते हो। बाकी बकवास मैंने बहुत कर ली। नाउ लेट मी टेल यू पीपल, देखो ये है मेरा फोटोसिंथेसिस चल रहा था, सब कुछ कंप्लीट हो गया C4 पाथवे तक। बाकी अभी बस बचा हुआ है एक टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और यहाँ तक आया था पूरा टेस्ट में। अच्छे क्वेश्चंस थे इस बार ये टेस्ट में। और ये है IUPAC नोमेनक्लेचर जो कोचिंग में स्टार्ट हुआ है, ये सर का नोट्स है। और पीछे मैंने 3 चैप्टर के पंकज सर के नोट्स बना रखे हैं, तो मैंने इसलिए ये इस नोट्स में बनाया है ना वापस से मतलब ये सारे सर के नोट्स, ताकि जब मुझे कोई चीज़ समझ ना आए तो मैं पीछे पंकज सर का नोट्स भी देख सकूँ। वैसे तो अब तो आ रहा है मेरे को ऑर्गेनिक सर से भी समझ आ रही है, मतलब कोचिंग वाले सर से। और ये है मेरा ऑर्गेनिक का नोट्स जो मैं योगेश जैन सर से पढ़ रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं अब ऑर्गेनिक ऑनलाइन करना छोड़ दूँ, बट नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ऑर्गेनिक करनी चाहिए। पता नहीं कब तक समझ आएगा और क्या समझ आएगा। बाकी मैं ऑनलाइन करती रहूँगी, मुझे लगती है पूरी केमिस्ट्री करनी पड़ेगी मुझे ऑनलाइन। बाकी ये है मेरा इनऑर्गेनिक का नोट्स। तो कोचिंग में कुछ यहाँ तक हो गया है, वैलेंसी स्क्रीनिंग इफेक्ट से अभी पढ़ाना बाकी है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब हो चुकी हैं, और इन सबों से ही आया था केमिस्ट्री में क्वेश्चन। काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, सिर्फ इतने ही टॉपिक से, और ऑर्गेनिक का तो जो बताया मैंने वहीं से आए थे। और ये तो मेरे कोचिंग का नोट्स है, और ये है मेरा मोहित सर का नोट्स, मोहित दधीच सर फ्रॉम PW। ये क्लास 11th का नोट्स है मेरा। नो बहुत गंदा है, बहुत गंदा। मुझे पता है मैं बहुत गंदा लिखती हूँ, बट हाँ, ऐसे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सारी चीज़ें सर ने बहुत कंसाइज़ करके लिखा है, और जो कोचिंग में सर ने लिखा है वो मुझे लगता है कि बहुत ब्रॉड है, और वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता है कुछ भी वो नोट्स। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी नोट्स से पढ़ती हूँ। पर हाँ, कोचिंग में मुझे समझ सब आता है, तो मैं ज़्यादातर मैं नोट्स ये प्रेफ़र करती हूँ और पढ़ती वहाँ हूँ सर से। क्योंकि देखो, मैं अगर सर के नोट्स पढ़ती हूँ ना, कोचिंग वाले सर के, तो मुझे समझ तो सब आता है, बट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लेकिन ये नोट्स पढ़ के जब मैं क्वेश्चन करने जाती हूँ तो क्वेश्चन ठीक-ठाक बन जाते हैं, और मैंने इसी नोट से थोड़ा बहुत इस बारी पढ़ा था, तो क्वेश्चन ठीक-ठाक मेरे बन गए थे। और ये तो है मेरी रफ कॉपी, जिसमें मैं डेली का डेली वो सब पूरा लिख-लिख करके रिवाइज़ करती हूँ। और ये है मेरा मिस्टेक एनालिसिस वाला नोटबुक। ठीक है, तो इस पे मैं फिजिक्स का करती हूँ एनालिसिस। पिछले टेस्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, कुछ मतलब उनके सॉल्यूशंस भी लिख लिए हैं, और कुछ के सॉल्यूशंस ही नहीं लिखे हैं। मतलब अभी मैंने पिछला टेस्ट एनालाइज़ ही नहीं करा है, तो आज बैठ कर के मुझे दोनों के दोनों टेस्ट एनालाइज़ करने पड़ेंगे, पिछला वाला भी और ये वाला भी। क्योंकि टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज़ नॉट टेस्ट, राइट? क्योंकि एनालिसिस तो मेन पार्ट होता है यार टेस्ट का, इसलिए मैं टेस्ट की एनालिसिस करूँगी। ये था मेरे पिछले टेस्ट का, और इधर मैंने अपना स्कोर भी लिख रखा है, मॉक टेस्ट 1 लिख रखा है, और क्वेश्चंस भी मैं इसमें लिखती जाती हूँ, और आंसर भी। और बाकी सब्जेक्ट का भी मुझे ऐसे ही एक प्यारी-प्यारी डायरी बनानी है, मिस्टेक बुक वाली। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैंने नहीं लिखे हैं। नाउ कम्स द अच्छा हाँ, ये बता देती हूँ, डिफरेंशिएशन भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मतलब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म हो गया है। अभी मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक चल रहा है, तो वो भी कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। और सर ने हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, और कल सर की क्लास है, और मैंने अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं। आई डोंट नो मैं कब करूँगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं मॉर्निंग में उठ करके ही करूँगी, पता नहीं कब करूँगी। लेट्स सी कब करती हूँ। बाकी ये मैंने भैया का डॉक्यूमेंट बैग चुराया है, और अपने सारे DPPs इसी में रख रही हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे रख रही थी तो वो सब फट जा रहे थे। ये मुझे पता है, ये बताना ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल मैं तो बताऊँगी। और ये है मेरा पिछला टेस्ट। पिछले टेस्ट में आई स्कोर्ड 462 मार्क्स। मेरे थे 116 फिजिक्स में, 32 इन केमिस्ट्री एंड 314 इन बायोलॉजी। तो देखा जाए तो बेसिकली इस टेस्ट में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हो गया, मतलब बहुत बहुत नहीं कह सकते, मतलब ठीक-ठीक इंप्रूवमेंट हो गई है। गेस कितने मार्क्स मिले हैं? ये रहे।
आई गॉट इन दिस टेस्ट 601 मार्क्स आउट ऑफ 720। और मैं किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ, वो है इस बात के लिए कि आई स्कोर्ड 120 इन केमिस्ट्री। देखो क्या इधर कंपेयर करते हैं गाइस, ये देखो इस टेस्ट में मुझे सिर्फ 32 मार्क्स मिले थे और इस टेस्ट में मेरे 32 क्वेश्चन सही हैं। इज़न्ट इट एन अचीवमेंट? ऑफ कोर्स इट्स एन अचीवमेंट, बट 601 मार्क्स इज़ नॉट अ सेफ स्कोर फॉर सिलेक्शन। तो मुझे 650 तक तो पहुँचना है एनी हाउ, तब जाके थोड़ा-सा ऐसा सैटिस्फैक्शन टाइप मिलेगा। तो इफ़ यू विल आस्क मी क्या मैं इससे खुश हूँ? तो ऑफ कोर्स खुश हूँ क्योंकि इम्प्रूवमेंट हुई है। बट आई एम सैटिस्फाइड? एम आई सैटिस्फाइड? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। और ये है मेरा फिजिक्स का मार्क्स, 157 मार्क्स मिले मुझे। इसमें 3 गलत थे, 2 स्किप्ड और 40 सही। और सर ने एक क्राइटेरिया रखा था कि जिसका 40 क्वेश्चन सही होगा और सिर्फ 3 गलत होगा, उन्हें वो चॉकलेट देंगे, छोटी वाली चॉकलेट देंगे। और जिनके 45 के 45 सही होंगे, उन्हें वो बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। ठीक है? तो मैंने ये एक क्राइटेरिया पार कर लिया है। अब देखते हैं सर कल चॉकलेट देते हैं या नहीं। मतलब देखते हैं दोज़ प्रॉमिसेस वर फेक और व्हाट। और बायोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसमें मेरे 83 क्वेश्चन सही हैं, 7 गलत हैं, 0 स्किप्ड हैं और मार्क्स आए मेरे 325 325 मार्क्स आए हैं। तो मतलब टोटल यही आया है। इम्प्रूवमेंट हुई है इसलिए मैं खुश हूँ और मुझे ऐसे ही इम्प्रूव करते रहना है। ऑलमोस्ट इसमें जितनी भी डीपीपीज़ रखी हुई हैं ऑलमोस्ट मैंने सब कर ली हैं। मतलब जितना टॉपिक पढ़ा दिया गया है उनकी डीपीपीज़ कर ली हैं। यूनिट मेजरमेंट के कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ाए गए हैं तो उनकी डीपीपीज़ अभी, उसका मतलब कुछ क्वेश्चन जो है इसमें वो मैंने नहीं करा है। बाकी सब कर लिया है। लेट मी टॉक अबाउट दिस डायरी। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इस डायरी में अपनी टू डू लिस्ट लिखूँगी। मैंने लिखा भी था 2 पेज, बट मैंने फाड़ दिया। और मैं कभी भी कुछ भी नया स्टार्ट करती हूँ तो पेज फाड़ना है शुभारंभ। अगर मैंने पेज नहीं फाड़ा है तो मतलब वो चीज़ पूरी नहीं होने वाली है। मतलब यार मैं हमेशा पेज फाड़ती हूँ यार पहले। तो मैंने पहले सोचा था इसमें टू डू लिस्ट लिखूँगी, बट टू डू लिस्ट मेरी इसमें आ ही नहीं रही थी। और मैं अगर इसमें लिखती तो बहुत ही कम टारगेट्स लिखती और मुझे ऐसा डिटेल में पूरा टारगेट लिखना अच्छा लगता है ताकि फिर मुझे पता चले कि हाँ मैंने क्या-क्या कर रखा है। पीछे टर्न करके देख सकूँ कि मैंने क्या-क्या किया है। तो इस वजह से मैंने इसमें टू डू लिस्ट नहीं लिखा एंड उसके लिए मैंने बड़ी वाली डायरी बनाई है। लेट मी शो यू पीपल, हियर इट इज़। ठीक है, इसी डायरी में मैं लिख रही हूँ अपना टू डू लिस्ट। लुक यहाँ पे मैं दिन भी गिन रही हूँ कि कितने दिन अब मेरे पास बच रखे हैं। इसमें मैंने ये सारे टारगेट्स कर लिए हैं, ऑफ कोर्स मैंने कर लिए हैं क्योंकि टेस्ट था, बट मैंने मार्क नहीं किया है। और बाकी मैंने आज कुछ टारगेट नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आज कुछ नहीं किया है। बस सुबह सुबह टेस्ट के लिए पढ़ के गई, टेस्ट दे करके आई, फिर टेस्ट का मैच करा, अब उसकी एनालिसिस करूँगी ऑफ कोर्स, और कुछ नहीं करूँगी। बाकी जो थोड़ा सा क्वेश्चन है देखा जाएगा करना है या नहीं। और बाकी अब मैं यहाँ पे कल का टारगेट लिखूँगी। ठीक है, अभी लिख लूँगी या फिर कल ही लिखूँगी। और इस डायरी में क्योंकि मुझे जर्नलिंग करना अच्छा लगता है तो मैं इस डायरी में जर्नलिंग करूँगी। लाइक कुछ भी रैंडम थॉट्स लिखूँगी या फिर डेली का अपना जर्नलिंग करूँगी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ। लाइक ये डायरी बहुत एस्थेटिक है तो मुझको कुछ अच्छा करना है इसमें, क्योंकि मैं डायरी हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जर्नलिंग करूँगी, डेली का अपना दिन का लिखते रहूँ बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास ऐसा और बहुत कुछ लिखने को तो होगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वही डेली कोचिंग जाना, डेली आना एंड ऑल, तो बहुत कुछ तो होगा नहीं मेरे पास लिखने के लिए। तो मैं इन शॉर्ट अपने पूरे दिन को ब्रीफली इस डायरी में डिस्क्राइब करने का सोच रही हूँ। या फिर यू पीपल टेल मी कि मैं इसमें क्या करूँ। मुझे अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या करूँ क्या ना करूँ। और बाकी इस पेज को मुझे डेकोरेट करना है जो मैं दीदी से करवाऊँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे नहीं आता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आएगी, या फिर हो सकता है बीच में एक आगे स्पेशल वीडियोज़ आ जाएँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।